सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो अभी तक हम लोगों ने जितना भूगोल सब्जेक्ट के विषय में पढ़ा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ा हो, मानचित्र पे खींची जाने वाली रेखाओं के बारे में पढ़ा हो, स्थल रुद्ध देश और देश या उनकी राजधानियाँ, इन सब के विषय में पढ़ा हो, तो उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो है। मतलब ये जो वीडियो है उन सभी वीडियो का सार है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। देश जो है वो कोष्ठक में दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जो राजधानियाँ इनकी दे रखी, ये पूर्व राजधानियाँ थी, पहले इनकी राजधानियाँ थी। तो इसमें से यही बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी पूर्व राजधानी वो नहीं था। तो जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान की पूर्व राजधानी कराची थी, और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की प्राचीन राजधानी, इससे पहले जो अभी राजधानी है उससे पहले राजधानी ऑकलैंड ही थी, और इसकी जो प्रेजेंट टाइम पे जो राजधानी है उसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। जापान, तो जापान की राजधानी जो प्रेजेंट टाइम पे है वो है टोक्यो, और इससे पहले जो राजधानी थी वो क्योटो थी। तो इसमें जो ब्रिस्बेन है ये गलत है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्रिस्बेन कभी नहीं रहा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ब्रिस्बेन नहीं था तो ऑस्ट्रेलिया की पहले राजधानी क्या थी, तो वो थी मेलबर्न। क्या थी? मेलबर्न। और प्रेजेंट टाइम पे जो राजधानी है वो है कैनबरा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देश की मुद्रा रुपया है। रुपया वैसे तो भारत का है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा कोई देश है जिसकी राजधानी जिसका जो मुद्रा है, करेंसी है, वो रुपया है। भूटान है, मलेशिया है, माली है, सेचलीज, या इसको आज के नाम के हिसाब से सेशल्स बोला जाता है। तो कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेशल्स जो है, इसकी जो मुद्रा है उसको हम सेशल्स रुपया कहते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस की। तो भूटान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो भूटान की राजधानी क्या थी? राजधानी की बात कर रहे हैं। भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है? भूटान की मुद्रा है गुलत्रुम। गुलट्रुम या गुलत्रुम, दो तीन नाम मिलेंगे, बट नाम ऐसे ही रहेगा, गुलत्रुम ही चलती है वहाँ पे। मलेशिया की जब बात करेंगे तो मलेशिया में जो चलती है उसका नाम है रिंगेट, ये मुद्रा का नाम है, वहाँ पे चलता है रिंगेट, ठीक है। और माली की जब बात करेंगे तो माली में चलता है फ्रैंक, जो वहाँ की करेंसी है माली की उसका नाम है फ्रैंक, और सेशल्स की रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि ये देश जो है यहाँ पे, ये किस महाद्वीप में पड़ते हैं। तो अगर हम भूटान की बात करेंगे तो भूटान पड़ता है एशिया में, ये तो पता ही होगा सबको। भूटान कहाँ पड़ता है? एशिया में। और मलेशिया कहाँ पड़ता है? ये भी एशिया में ही पड़ता है। माली ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और सेशल्स कहाँ पड़ता है? ये भी अफ्रीका का ही है, ठीक है। तो भूटान की गुलत्रुम, मलेशिया की रिंगिट, माली की फ्रैंक, और सेशल्स की रुपया। सेशल्स की क्या हो जाएगी? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तो स्थल रुद्ध देश पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है बोलीविया, दूसरा है पेरू, तीसरा सूरीनाम, चौथा है उरुग्वे। तो एक चीज़ हम पहले बता देते हैं कि इसमें जो ये चारों देश हैं ये किस महाद्वीप में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, चार के चारों। अब इसमें ये बताना कौन सा स्थल रुद्ध है। तो मैंने पढ़ाते समय बताया था कि दक्षिण अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ दो देश ही हैं जो स्थल रुद्ध है, ठीक है। पहला तो था पराग्वे, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बोलीविया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें से सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार कहने वाले व्यक्ति थे अरस्तु महोदय। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। इनसे रिलेटेड थोड़ा और फैक्ट पढ़ लेते हैं कि इनको कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता। फिर कॉपरनिकस की बात कर लेते हैं। तो कॉपरनिकस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ये बताया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। टॉलमी की जब हम बात करेंगे तो टॉलमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को सबसे पहले विश्व मानचित्र पर दर्शाया था। आई होप आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा होगा। भारत को सबसे पहले विश्व मानचित्र पर इन्होंने ही दर्शाया था। किसने? टॉलमी ने। ठीक है। स्ट्रैबो की बात कर ले तो स्ट्रैबो को इनको कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल का पिता। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता, भूगोल का पिता। मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे लिमिटेड लेके आया हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में मैंने प्रयास किया कि सारे ऑप्शन को क्लियर किया जाए, डिटेल में पढ़ाया जाए, जिससे पढ़े तो आप मान लीजिए इसमें मैंने 27 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। आप पढ़ेंगे 27 क्वेश्चन, लेकिन आपको उससे 3 गुना या 4 गुना क्वेश्चन के आंसर याद होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र, दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। मतलब इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जिसमें समदाब रेखाएं दर्शाई जाती हैं, तो उस मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसके सीधे ऑप्शन पे ही बात करेंगे। इसका जो आंसर है वो है सम्मान रेखा का मानचित्र। ठीक है, दैनिक मौसम मानचित्र जो उदाहरण है वो सम्मान रेखा का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध है, लाओस स्थल अवरुद्ध है, और ये तो पूछा गया क्वेश्चन है। लग्जमबर्ग भी स्थल अवरुद्ध है। ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सही हो जाएगा लाइबेरिया। कौन सा? लाइबेरिया। ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी की अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी क्या है? काबुल। और ये कहाँ के, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में पड़ता है। लाओस की जब हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी का नाम है वियंतियान। क्या है? वियंतियान। और ये भी कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। लग्जमबर्ग, इसकी खुद ही ये राजधानी भी है, खुद ही देश है, और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। लाइबेरिया की जब बात करेंगे तो लाइबेरिया जो है ये, लाइबेरिया पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है मोनरोविया। क्या है? मोनरोविया। किस महाद्वीप में पड़ता है ये लाइबेरिया? अफ्रीका में। और ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। बाकी की जो तीनों हैं वो स्थल अवरुद्ध देश हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो आंसर सही है, जी टेलर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इधर देश है और इधर राजधानी है, तो वही हमको यहाँ पे बताना है। तो जैसे हम पहले बात करें तंजानिया, तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। केन्या की है नैरोबी। और नामीबिया की है विंडहाक। और बच गया मोरक्को की है रबात। तो इस तरीके से ए का कौन सा सही है? एक बार फिर से देख लेते हैं। तंजानिया की डोडोमा, केन्या की नैरोबी,
नामीबिया की विंडहॉक और मोरक्को की रबात। ठीक है, तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, मतलब 3 2 4 1। कौन सा ऑप्शन होगा? 3 2 4 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची के साथ सुमेलित कीजिए, वही कोड दिया है उससे उसी के हिसाब से सही उत्तर देना है। तो इधर समुद्री यात्री हैं और इधर देश की बात कर रहा है। तो वास्को डी गामा पता ही होगा कहाँ का रहने वाला था, ये था पुर्तगाल का रहने वाला। और कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ का रहने वाला था? ये स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक ये था ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला, और तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था। तो इस हिसाब से ए का 2, तो अभी तक तो यही एक ही इसमें मिल ही रहा है। ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं कि जो वास्को डी गामा था वो भारत कब आया था? वो भारत आया था 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा था। क्रिस्टोफर कोलंबस को हम लोग क्यों जानते हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? इसने वेस्ट इंडीज़ नाम सुना होगा, जहाँ क्रिस गेल, पोलार्ड, ये सब हैं वहाँ पे, वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की खोज इसने की थी 1492 में। ठीक है, फिर आगे हैं हमारे पास कैप्टन कुक। इनका क्या योगदान है भाई? कैप्टन कुक जो थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हवाई द्वीप की खोज की थी। किसकी? हवाई द्वीप की खोज की थी। और कब की थी? 1770 में किया था। तस्मान की किस लिए जाने जाते हैं? तस्मान जो थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी इन्होंने। कब की थी? 1642 में की थी। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ये जो हॉलैंड है, आजकल हमें ये हॉलैंड ही मिलेगा, ये अब एक और नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड नाम से। ठीक है, तो आई होप मैंने इसमें से सारे ऑप्शन और उसको क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? प्रेजेंट टाइम पे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन है? अबू धाबी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब इधर आपका देश दे रखा है, इधर आपकी राजधानी दे रखी है, तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फिजी, इसकी राजधानी सुआ है, ये सुमेलित है। फिजी की सुआ है, गुयाना की जॉर्ज टाउन है और लेबनान की बेरूत है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? फिनलैंड, ये सुमेलित नहीं है। तो फिनलैंड की राजधानी फिर क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलेंसिकी। क्या नाम है? हेलेंसिकी। और ओस्लो किसकी राजधानी है? ये राजधानी है नॉर्वे की। आगे बढ़ते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जिससे सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सुमेलित ही करना है, राजधानी है और देश है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वो है कैनबरा। तजाकिस्तान की राजधानी, उसका नाम है दुशांबे। तंजानिया की डोडोमा हो चुका है पहले, और स्विट्ज़रलैंड की बर्न। तो इस तरीके से ए का 4 नंबर, तो अभी तक ये दोनों सही निकल रहे हैं। बी का 3 नंबर, तो बी का 3 नंबर ये, तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देश और राजधानी है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। केन्या की भी मैंने बताया ही था, केन्या की राजधानी नैरोबी। देखिए इस तरीके से भी हम पूरा क्वेश्चन ना भी करके
ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। जैसे ए का 2 मिल रहा है तो ए का 2 हमको बी और सी दोनों में मिल रहा है। इस तरीके से सी की बात करें तो सी का 4, तो सी का 4 किस में दिख रहा है, सी का 4 इस वाले में दिख रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं सबकी राजधानियों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। क्यूबा की राजधानी है, उसका नाम है हवाना, और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है मैग्नॉट रेखा थी, मतलब मैग्नॉट ये अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं से संबंधित प्रश्न है। तो जो मैग्नॉट रेखा थी वो किन दो देशों के बीच में थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो मैग्नॉट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो बाकी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो रेखा थी उसका नाम था हिंडनबर्ग, उसका नाम था हिंडनबर्ग। अमेरिका और कनाडा के बीच जो रेखा है उसको कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा। ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो बॉर्डर डिसाइड करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा मानी गई थी वो है डूरंड रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन हो चुका है अभी पहले ही। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पे ये पता करें कि ये कालीकट क्या है। कालीकट जो है एक जगह का नाम है जो कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। कहाँ पर, केरल में पड़ता है। ठीक है, और वही केरल कहाँ पड़ता है, केरल भारत का एक राज्य है। तो इस तरीके से वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो महाद्वीप वाला चैप्टर मैंने स्थल अवरुद्ध देशों वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि विश्व में कुल कितने हैं, विश्व में कुल 44 स्थल अवरुद्ध देश हैं, जिसमें से सर्वाधिक अफ्रीका में है 16, एशिया में 12 और यूरोप में 14 स्थल अवरुद्ध देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और एक और हमारे पास बचता है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में कितने पड़ते हैं, 2। तो इस तरीके से 16, 12, 14 और 2 मिला के टोटल हमारे पास हो जाते हैं 44 स्थल अवरुद्ध देश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बाकी के ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जैसे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये भारत से होकर गुजरती है। बाकी के देशों भी गुजरती है, लेकिन भारत में 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें से कौन कौन से हैं, पहला तो राजस्थान हो गया, दूसरा यूपी हो गया, एमपी हो गया, असम हो गया और बिहार हो गया, ये ऐसा होगा यहाँ पे, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो अभी एक रह गया वो है मणिपुर। क्या है, मणिपुर। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक मिनट, थोड़ा शायद पिछले आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चेक करते हैं उसमें पिछले आंसर में क्या था। उत्तरी अमेरिका नहीं, एक सीमा वाला था कोई क्वेश्चन।
ये था अमेरिका और कनाडा। ठीक है, 49वीं ही तो थी। सही है, सही है, कोई बात। 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है जाम्बिया और चौथा है नाइजर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, वो है कजाकिस्तान। अगर हम सबसे छोटे की बात कर लें तो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा भू आवेष्टित देश है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है इथोपिया। कौन सा है, इथोपिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा डेटम क्या है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई माप होती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का मध्य, कोई मतलब नहीं इसका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेटम रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 डिग्री यामी उत्तर। और काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको एक और नाम से जाना जाता है काल्पनिक रेखा, ये शून्य देशांतर को, इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिफोर्ड स्केल पर बिफोर्ड कोड संकेत 12 अधिसूचित करता है। क्या अधिसूचित करता है, शांत पवन को, झंझावत को, हरिकेन को या तूफान को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये जो संकेत 12 है ये हरिकेन को प्रदर्शित करता है। शांत पवन 0 दिखाता है, झंझावत जब होता है तो वो 8 शो करता है बिफोर्ड स्केल, और तूफान जब आता है तो उसको 10 नंबर पे शो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है। स्विट्जरलैंड, अंडोरा, सान मैरिनो, लग्जमबर्ग। अगर आप यूरोप का मैप दिमाग में रखते हैं तो उसमें अंडोरा ऐसा देश है जो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं पर स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, बर्न है। लग्जमबर्ग की खुद लग्जमबर्ग है और सान मैरिनो की भी खुद ही सान मैरिनो है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा, विंडवेन द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा या रोटामीटर द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, इससे हम लोग नापते हैं वायुदाब। क्या नापते हैं, वायुदाब। विंडवेन से क्या नापते हैं, इससे नापते हैं वायु की दिशा। नापते क्या, पता करते हैं, वायु की दिशा को पता करते हैं। रोटामीटर क्या है, रोटामीटर से किसी भी द्रव की गति को मापा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, ओस जमाव के स्तर को पता करने के लिए, मेघाच्छादन की मात्रा के लिए या सौर प्रकाश की मात्रा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो है मेघाच्छादन की मात्रा। मतलब ओक्टास किससे संबंधित है, मेघाच्छादन से। तो वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं, उसको मापते हैं हाइग्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर द्वारा। ओस जमाव के स्तर के लिए एक मापनी आती है जिसको कहते हैं स्लिंग साइकोमीटर। स्लिंग साइकोमीटर। और सौर प्रकाश की मात्रा के लिए होता है, उसका नाम है पैरानोमीटर। पैरानोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान हिमपात या समान धूप। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो मानचित्र में आइसो नाम से जो रेखाएं खींची जाती हैं वो होती क्या है।
मानचित्र में जैसे हम मान लें कि कोई मैप है हमारे पास इस तरीके से, मान लीजिए कि कोई मैप इस तरीके से है, उसके दो प्लेस हैं, एक प्लेस यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ पर है, और इस पर मतलब एक ही समय में समान सूर्य का प्रकाश है वो पड़ रहा है। तो इसको मिलाने वाली रेखा, मतलब हम रेखा से दिखाएंगे कि यहाँ का प्रकाश और यहाँ का प्रकाश सेम है, तो ये रेखा हम खींचेंगे, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, आइसोहेल। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, समान धूप। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। समान वर्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं आइसोहाइट का, आइसोहाइट का। समान ऊंचाई के लिए प्रयोग करते हैं आइसोबेस का, और समान हिमपात के लिए यूज़ करते हैं आइसोनिफ का। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा है। वही स्थल टू देश पूछा है यहाँ से। मिस्र है, चाड है, सोमालिया है या सियरा लिमोन है। तो जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा चाड। इसकी राजधानी है एन जामेना, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से देश और राजधानी, तो इसमें बताना कौन से देश की राजधानी सही नहीं है। बुडापेस्ट की हंगरी है, किंशासा की जायरे है, नैरोबी की अन्ना अभी पढ़ाया गया पीछे, ये भी है। तो न्यूजीलैंड की भी मैंने अभी पीछे वीडियो में बताई है। इसकी जो राजधानी है न्यूजीलैंड की वो है वेलिंगटन। और क्राइस्ट चर्च क्या है, ये न्यूजीलैंड का एक सिटी है, एक बड़ा सा मतलब न्यूजीलैंड कह लें सबसे बड़ा या फेमस सिटी है, और राजधानी क्या है, वेलिंगटन। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका क्या है। समोच्च रेखा है, रेखाच्छादन है, रंगीन परत है या पर्वतीय छाया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा समोच्च रेखा। समोच्च रेखा की बात कर ले कि ये समोच्च रेखा होती क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। कौन सा, समोच्च रेखा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो पिछले की वीडियो डिटेल स्टडी की थी, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, स्थल अवरुद्ध देश और देशों की राजधानियां, प्रमुख देशों की राजधानियां और उनमें चलने वाली करेंसी, मानचित्र से संबंधित कुछ रेखाओं के बारे में बात की थी। और इस तरीके से हमने पूरा जो उधर वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में हमने सबको एक साथ कवर कर लिया है। ये एक रिवीजन वीडियो था। तो 27 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाए आपको। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, डिटेल स्टडी के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन कराए गए वो समझ में आए होंगे और आपको जानकारी दिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।